आप लोग के लिए नए चैप्टर अल्कोहल, ईथर और फिनॉल कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर को लेकर के आया हूं। बिल्कुल इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा और आसानी पूर्वक बतलाया जाएगा, जिसमें हर बिंदु पर नजर रखा जाएगा, हर पॉइंट पर नजर रखा जाएगा, कौन कौन सा पॉइंट्स कैसे पूछेगा और कैसे इसको सीखना है इसके बारे में बताया जाएगा। चलिए मैं चैप्टर को लेकर के कार्बनिक रसायन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 को लेकर चल रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। अल्कोहल, ईथर और फिनॉल। इसे अल्कोहल बोलते हैं। ईथर बोलते हैं और इसको फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल कहा जाता है। हाँ विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को लेकर चलूंगा जिसमें कि आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं होने वाला। बारीकी बारीकी पॉइंट्स को उठाएंगे और आपको देंगे। इन तीनों में से ऐसे जनरली हम देखें यहाँ पे तो अल्कोहल एक स्पेशल चैप्टर है, ईथर एक स्पेशल चैप्टर है और फिनॉल एक स्पेशल चैप्टर है। चलिए मैं खास बात करता हूं अल्कोहल की। आखिर अल्कोहल है क्या और इसको कैसे हम जानते हैं, अल्कोहल के बारे में क्या क्या चीज जानकारी है, क्या क्या चीज जानने की आवश्यकता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अल्कोहल फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं अल्कोहल का परिभाषा बता रहा हूं और इसको सीखना है। मात्र एक लाइन का है, बिल्कुल आसानी पूर्वक सीख जाइएगा। अल्कोहल का परिभाषा कहलाता है कि द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ अल्केन is known as alcohol। हाइड्रोकार्बन के अल्केन के व्युत्क्रमानुपातिक होता है, उसे अल्कोहल कहते। यानी द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन of alkane is known as alcohol। यानी हिंदी में इसे बोला जाएगा हाइड्रोकार्बन अल्केन, हाइड्रोकार्बन का अल्केन, अल्केन अल्केन के हाइड्रोकार्बन का व्युत्क्रम
व्युत्क्रमणुपाती होता हो तो उसे अल्कोहल का। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, व्युत्क्रमणुपाती कहा गया है। कैसे? पहले तो अल्कोहल के हम पॉइंट्स को जानेंगे कि अल्कोहल कहते किसको है। डेफिनेशन में ये हो गया, अल्कोहल को शराब कहा जाता है, अल्कोहल को दारू कहा जाता है, अल्कोहल को एसिड कहा जाता है। अल्कोहल एक पेय पदार्थ है जिसमें नशे मौजूद होते हैं, वो अल्कोहल कहलाता है। सामान्यतः अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप वो OH कहलाता है, OH। और यदि हम इसके संयोजकता की बात करें, यानी कि अल्कोहल के संयोजकता की बात करें, अल्कोहल के संयोजकता यानी वैलेंसी तो 1 होता है, और वो भी खास निगेटिव में होता है, तो 1। इस बात को याद रखना। अगला पॉइंट की बात करें तो अल्कोहल का सफिक्स नेम OL होता है, OL, जिसको याद रखना है। और अल्कोहल का प्रीफिक्स नेम जो होता है वो हाइड्रोक्सी होता है, प्रीफिक्स नेम इसका। यूं तो इसे कहा जाता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से जानते हैं OH, लेकिन इसका प्रीफिक्स नेम जो होता है वो हाइड्रोक्सी होता है। यानी कहने का मतलब कि जो रूट वर्ड के बाद लगे उस सफिक्स, रूट वर्ड के पहले जो लगे वो प्रीफिक्स, यानी कि जो रूट वर्ड के पहले लग रहा है वो लगेगा हाइड्रोक्सी, और रूट वर्ड के बाद लगेगा वो OL कहलाएगा। यानी कि इससे पहले जो लगाएंगे हाइड्रोक्सी को लगाएंगे और इधर लगाएंगे तो OL को लगाएंगे। इस माइंड को, इस बात को माइंड में फिक्स कर लेना, इसलिए कि नोमेनक्लेचर आसान। अगला पॉइंट पे नजर रखना विद्यार्थी। देखिए जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ अल्केन, अल्केन का डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पर R है, ठीक है, यानी अल्काइल अल्केन है, और इस अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो जोड़ेंगे कौची, OH को जोड़ेंगे, है ना जी। यानी कि ROH हो जाएगा, इसका नाम है अल्केन, और ये बना तो ये बन गया कौची, अल्केनल तैयार। लेकिन कैसे, देखते हैं इसको। मैं अगला पॉइंट देखो विद्यार्थी, यहां पे कह रहा है क्या कि जब अल्केन से E को हटाया जाता है तब इसके जगह पे OL को जोड़ दिया जाता है, तब बनाता है अल्केनॉल तैयार करना। समझे? यानी यहां पर जो है हाइड्रोजन है, ये जरा में से A को हटाया जा रहा है हाइड्रोजन, और एकरा में एगो OH को जोड़ दिया जा रहा है, बस यही काम किया जा रहा है। अब अगला स्टेप यहां देख सकते हैं, जैसे
क्योंकि जानते हैं कि अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, यानी इसका जीएफ जो होता है वो होता है CnH2n +2 होता है विद्यार्थी, है ना जी। और यहाँ जो होता है जैसे बनेगा क्या, तो यहाँ से E को हटाया ना गया था और यहाँ पर OL को जोड़ दिया गया था ना जी, तो ये को हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पर से OH जोड़ दिया ला करके, यानी कि जो बना अल्केन। अब देखो ये हटा करके जोड़ा कौन सी OL को ना, तो इसके द्वारा जो इसका GF आएगा वो यानी कि CnH2n +2 में से, यानी एकरा में से तो एगो हटा दिया गया है ना विद्यार्थी, तो जब एगो हटावेगा तो एक को न रहेगा, एकरा में एक प्लस न रहेगा, आयरा में जोड़ा कौन सी गया है OH ना, तो OH यहाँ पर क्या करेंगे जुड़ जाएगा। तब देखिए इसके द्वारा जो बनेगा फार्मूला CnH2n यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन की संख्या दिखा रहा, H और H मिल करके 2H बना देगा, और यहाँ पर खाली O बचा, तो ये O भी रहेगा, यानी जनरल फार्मूला CnH2n +2 O के रूप में भी होता है। इसको याद रखना है, इस पॉइंट्स को याद रखना है पे, ये जो है जनरल फार्मूला कहलाता है, जनरल फार्मूला कहलाता है। ओके, इसको याद रखना है, यानी ये जनरल फार्मूला कहलाता है। अब देखिए अगला पॉइंट को यहाँ पर माइंड में रखना है, यहाँ तो मिल गया, लेकिन सामान्यतः रूल जो है इसका वो दो गो, एक रूल चलेगा आपको आईपीएफ के लिए और एक चलेगा आपको कॉमन नेम के लिए, है ना विद्यार्थी। एक तो कॉमन, एक आईपीएफ। आईपीएफ के लिए क्या चलेगा, तो सिंपल सी बात है कि आईपीएफ के लिए ये चलेगा, यानी कि अल्केन में ई को हटा करके OL जोड़ देंगे तो आईपीएफ हो गया। और यदि कॉमन में बात करें तो देखो विद्यार्थी इसमें कुछ नहीं बल्कि इसमें सफिक्स में जुड़ रहा था, ये सफिक्स में OL जुड़ रहा था, और कॉमन में क्या हो जाएगा प्रीफिक्स में जुड़ेगा कौन, तो हाइड्रोक्सी जुड़ेगा। यानी यहाँ पर बोल सकते हैं इसको, या हाइड्रोक्सी ने बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको चेंज करते हैं हम नेमिंग लिखने में। कॉमन नेम के लिए इसका नेम लिखा है कॉमन में अल्काइल, अल्कोहल, अल्काइल, अल्कोहल। क्यों लिखे, अब इसको भी थोड़ा फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि अल्केन से एगो हाइड्रोजन हटाए न थे विद्यार्थी, एगो हाइड्रोजन हटाए थे, तो हाइड्रोजन एगो हटावेंगे यानी कि एन हट जाएगा, है ना। और यहाँ पर जोड़ रहे थे OH को ना, जोड़ रहे थे कौन सी OH को जोड़े में लगल थे, तो अल्कोहल यहाँ पर जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे अल्कोहल। ये एन को हटा करके यहाँ पर कौन सी जोड़ेंगे बायल को जोड़ेंगे, तो देखिए जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जुटेगा तो यानी कहलाएगा अल, एन हटा करके बायल जोड़ रहे हैं अल्काइल, और फिर अल्कोहल है अल्काइल अल्कोहल, तो ये कॉमन नेम तैयार हो गया। ठीक है, बंद करो, तो बता दिए अल्केनॉल और अल्काइल अल्कोहल, अल्केनॉल और अल्काइल अल्कोहल बता दिया, रूल बताया। अब इसको लिखने की तरीका मैं बता रहा हूँ, यानी नोमेनक्लेचर। तो यदि हम इसे रिलेटेड नोमेनक्लेचर की बात करें, जैसे नंबर 1 एज फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा आपको विद्यार्थी COH, ठीक है। अभी बस सिंपल सी बात दे रहे हैं OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था CH3OH, एक क्या नाम, एक कार्बन का मैंने दिया। अब देखो विद्यार्थी इसका जो है रूल के हिसाब से दो नेम होता है, एक होता है आईपीआर के नेम, एक होता है कॉमन नेम। देखो मैं लिखने के लिए तरीका बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आसानी पूर्वक सीख जाओगे। आईपीआर के नेम बोल रहा है विद्यार्थी, तो अभी जस्ट यहाँ देखो दिखा रहे थे अल्केनल का,
यानी कि एक कार्बन है, एक कार्बन का यदि रूट वर्ड नेम जाने तो होता है क्या, मेथ। और उसके बाद ये बताइए यहाँ पर एन ही लगल है सिंगल बॉन्ड के लिए, एन खाली हो जाएगा और ओएल है ऑयल, यानी मेथेनॉल। आईपीए नेम हो गया। कॉमन नेम की बात करें तो देखिए विद्यार्थी, इतना को कहा जा रहा है अल्काइल, यानी कि मिथाइल हो जाएगा, और ये अल्कोहल है तो अल्कोहल हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल हो गया। लेकिन आ गया, हम एग्जांपल नंबर 2 में चलते हैं, यानी कि आपको दिया हो रहेगा यहाँ पे आई से, तब कैसे बनाइएगा इसका, यानी इसका भी रूल नंबर 2 को होगा, एगो आईपीए के लिए एगो कॉमन नेम। आईपीए के नेम में क्या होगा, दो कार्बन का नाम इथेनॉल, इथेनॉल हो गया। लेकिन यदि इसका हम कॉमन नेम बात करें, इथाइल अल्कोहल, सिंपल सी बात है, क्या बन गया। एग्जाम्पल नंबर हम 3 लेकर के चलते विद्यार्थी, यानी अभी हो सकता है ऐसे दिया रहेगा, यानी अभी OH यहाँ पर दिले है, तब कैसे, तो इसके लिए मैं रूल बताऊंगा, लेकिन अभी हम बता रहे हैं केवल बस टर्मिनल पर ही दिया हो रहेगा, OH ऐसा दिया हुआ है। तब इसके लिए जो है रूल में कि इसका जो है आईपीए क्या होगा इसका नेम, और कॉमन नेम क्या होगा। अभी देखिए विद्यार्थी, तो कॉमन नेम तो यहाँ से गिनती करिए 1 2 3 4 5, काउंटिंग करने से करेंगे, जिधर से OH मिलेगा पहले उधर से करेंगे, तो मिल गया इधर से। तो कॉमन नेम में देख रहे हैं कि 5 गो है कार्बन, यानी कि 5 का होता है पेन, और उसके बाद एन ही लगा देंगे, तो ई तो नहीं होगा, अल्कोहल है तो ऑयल हो जाएगा, यानी पेंटेनॉल हो जाएगा। आदि कॉमन में बात करें हम तो हो जाएगा पेंटाइल, क्या हो जाएगा, अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा। बात समझे यार। अब एज फॉर एग्जांपल नंबर हम 4 में आते हैं। अब देखो विद्यार्थी, यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे पॉइंट्स को, कि आपको सिंपल सी बात यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ था, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन श्रृंखला में 2 से अधिक रहे, तब 2 से अधिक रहे तब उसका क्या होता है रूप। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि इफ मोर देन फंक्शनल ग्रुप इन फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इन कार्बन चैन, यानी अल्कोहल अभिक्रियाशील समूह अधिक रहे कार्बन श्रृंखला में, तब इसके लिए रूल बता रहे हैं। यानी रूल क्या है, जो देखिए रूल क्या है, जो इसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए अल्क एन डैश एन 1 ऑयल होगा, फिर हो जाएगा अल्केन में ही हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 को आने वाला है, तो N1, N2 और डाई ऑयल हो जाएगा। फिर उसी तरह से अल्केन में ही हो जाएगा N1, N2 N3 डैश ट्राई ऑयल। उसी तरह से डॉट 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 4 5 रहेगा, यानी बीच में दिखा रहा है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को दिखाने में लगा हुआ है कि क्या है, ठीक है। अब जैसे देखिए इसका एज फॉर एग्जांपल देखिए, चौथा नंबर में दिया हो रहेगा विद्यार्थी 1 2 3 4, चलो 4 को देते हैं। यहाँ पर OH है और यहाँ OH है, कैसे बनाओगे देखिए आसानी पूर्वक। पहले गिनती करेंगे, इधर से करें कि इधर से करें, जाने से मिल जाएगा, तो दोनों तरफ से मिल ही रहा है, तो 1 2 3 4 4 गो है, तो 4 गो के पहले लिखेंगे क्या, आईपीए के नेम एक लिखा है केवल,
हाइपोक्रेन में क्या हो जाएगा, 4 का क्या होता है ब्यूट, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि 2 को लगा हुआ है इसलिए एन ही लग जाएगा ब्यूटेन, फिर डैश, फिर उसके बाद 2 है कौन कौन पे 2 और 3 पर है, तो 2 कौमा 3, और यहाँ पे हो जाएगा डाई ओ एन। क्या नियम के अनुसार लगा, इसके अनुसार, या फिर 5वां नंबर OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, OH कहने से गिनती करोगे विद्यार्थी, इधर से किधर से, इधर से 1 2 3 4 5 होगा, तो 5 को क्या होता है पेन 10, फिर हो जाएगा क्या 1 2 4 तराई OH, क्या हो जाएगा, समझ आया। तो इस तरह से मैं दे रहा हूँ तुमको होमवर्क HW, जिसे बना के लाना है OH 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 पहला, दूसरा में OH 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 OH, ठीक है। तीसरा में OH 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 OH, ठीक है, 3 को बना के लाएगा जी। आप लोग को भी बोला जा रहा है कि ये तीनों का क्वेश्चन जो है बना लेना है के रूप में, ओके।